सोचो कि अब से 1 साल बाद हमारे तन पे वर्दी होगी और अकाउंट में पैसा होगा और परमानेंट नौकरी होगी। ये अग्निवीर वाले भी तो इधर आ गए ना सारे बच्चे। जो आर्मी में सपना देखा करते थे जाने का, उनका आर्मी का सपना अब एसएससी जीडी पूरा कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होंगे, आप एक बार थम्स अप करके बताएं कितने सारे बच्चे हैं जो अग्निवीर से इधर शिफ्ट हुए हैं कि सर पहले मेरा फौजी बनना सपना था, अब एसएससी जीडी वो फौजी बनने का सपना मेरा पूरा करती है। तो उन बच्चों को कोई मतलब नहीं होता कि भाई क्या है कि मुझे ये करना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे रिश्वतखोरी करनी है, उनको देश सेवा करनी है। तो वो देश सेवा का मौका अगर वहां मेरे को 4 साल मिल रहा है तो मैं यहाँ 60 साल तक लेकर के आऊंगा। इस वजह से वो इधर आते हैं। तो बच्चों, वैकेंसीज 25,000 प्लस ये तय है। पापा बस गई। पता नहीं पापा बस मौका इनको मिलता है, पर इनकी कट ऑफ 160 में से मान लो 140 जा रही है, यूपी की 142 जा रही है। और एक स्टेट की, जैसे मैं असम नाम लूं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट जो मैंने नाम लिए थे, तो ये 160 में से मान लीजिए 70 पे जा रही है, 72 पे जा रही है। यहां 138 वाले का नहीं हो रहा, वहां 70-72 वाले का हो जाता है। पर ये एसएससी जीडी नहीं ऐसा क्यों किया कि अर्धसैनिक बलों में पूरे इंडिया से बच्चा आए। पहले इन स्टेट से बहुत ज्यादा आ जाता था, तो उन्होंने बोला कि हम स्टेट वाइज कट ऑफ लगाएंगे, क्योंकि हम हर राज्य को एक समानता का, भाई देखिए आरक्षण भी तो दिया ही था ना, आपके स्टेट में आरक्षण नहीं है, ओबीसी को अलग है, एससी को अलग है, एसटी को अलग है। तो आप ये समझ लीजिए हर स्टेट को आरक्षण मिलता है इस भर्ती में, और अपने अपने आरक्षण के हिसाब से यहां कट ऑफ जाती है। तो वो बुरी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपका आरक्षण बुरा नहीं है तो वो भी बुरा नहीं है, अगर वो बुरा है तो ये भी बुरा है। ठीक है, क्योंकि यूपी वाले बच्चों को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो मैं उस बात का जवाब दिया है मैंने। यहां एग्जाम की बात करूं कि भैया एग्जाम में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। ये 4 चीजें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। 160 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन 160, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, समय 1 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 1/8 की। ये पिछली बार से चेंज हुआ, वरना 1/4 होती थी। ये बहुत आसान नेगेटिव मार्किंग कर दी, इसलिए अब सब लोगों पूरे तुक्के लगा के आना है, इसमें बहुत फायदा होता है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको बच्चों। इसके लिए हम एक कोर्स भी ला चुके हैं, जिनको नहीं पता कि भाई, और मैं बहुत सारे कमेंट देख, और आपने डाली एसएसएफ, आपको एसएसएफ मिल गई तो आप ही तो टॉपर हुए। तो भाई टॉपर को और क्या मिलता है? टॉपर को भी तो फर्स्ट रैंक, फर्स्ट चॉइस ही मिलती है अपनी। तो भाई मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं, एक तो जब आप फॉर्म भरोगे मैं भरवाऊंगा आपका, आपको चॉइस जिस तरह से दूं वैसे ही भरना, वरना बाद में बोलते सर मैंने फर्स्ट चॉइस, मेरे इंटरनेट वाले ने बीएसएफ डाल दी। अब बच्चा रैंक लेके आई, एक बच्ची, पिछले एग्जाम्पल बता रहा हूं, उस बच्ची की रैंक है 1, बच्ची की रैंक 1 और चॉइस डली हुई है उसकी बीएसएफ। उसको तो कोई भी चॉइस मिल जाती, उसको तो कोई सी भी नौकरी मिल जाती, लेकिन बीएसएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है और उसने फर्स्ट चॉइस बीएसएफ चुन रखी है। बीच में कभी चेंज नहीं कर सकते अब आपको बीएसएफ ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने उस बच्ची से पूछा क्या आप बीएसएफ ज्वाइन करोगे? उसने कहा हाँ मुझे करनी पड़ेगी, मेरी परिवार की स्थिति है ऐसी है। तो उसका अब वो इंटरनेट वाले का फॉल्ट नहीं, आपका फॉल्ट है, तो वो थोड़ा ध्यान से भरना। तो बीएसएफ ही ज्वाइन करना पड़ा था उस बच्ची को रैंक 1 लाने के बाद भी। ठीक है, चलिए, अब बच्चों में मॉक टेस्ट आज से शुरू करवा दिए आपके एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट आज 12 वो है आज मई, 12 मई से शुरू हो चुके हैं बच्चों। और ये कब तक चलेंगे? क्योंकि आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो ये दिसंबर तक कंटिन्यू चलेंगे हर संडे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या मॉक टेस्ट? क्योंकि हर बच्चा ये बोलेगा जो भी सेलेक्ट होगा, जब मैं आपको सम्मान समारोह में बुलाऊंगा, अपने हाथों से हम आपको टी शर्ट मेडल देंगे, तो उस टाइम पे हर बच्चा ये कह रहा होगा सर मॉक टेस्ट ने बड़ी हेल्प की थी। क्योंकि मॉक टेस्ट ही वो चीज है, क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे पहले अपने अपने अच्छे अच्छे टीचर्स से, और ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क आया? यही तो फर्क आया कि सर ऑफलाइन में ना मैं अपने साथ के बच्चे से देख पाता हूं मैं कहां चल रहा हूं, ये कहां चल रहा है।
लेकिन आप उन्हीं 200-400 बच्चों में देख पाते थे। ऑनलाइन में आ गए, मॉक टेस्ट ये बताता है कि आप 50,000 बच्चों में यहां चल रहे हो। तो भाई साहब असली कंपटीशन तो यहां पता चलता है। उस एक कमरे के अंदर ऑफलाइन में आप सबसे होशियार भी हो गए तो ऐसा भी हो सकता है कि उस कोचिंग से एक भी सेलेक्ट ना हो, आप होशियार होकर भी रह जाओ, ये भी तो चांस है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको इतना पता है कि आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे एसएससी जीडी के लिए शायद ही कोई भी, चाहे कोई पहले सेलेक्ट हुआ हो या ना हुआ हो, हर कोई ये सजेस्ट करता मिल जाएगा इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई नौकरी दिला सकता है एसएससी जीडी में तो ये प्लेटफॉर्म दिला सकता है। ठीक है, हर स्टेट के बच्चे को ये बात बता देना चाहता हूं। मिनी मॉक 27 अगस्त के बाद शुरू होंगे। बच्चों एक मॉक एनालिसिस होता है जिसको मैं आपको हर संडे आकर के करवाता था, पिछली बार भी कराया था। उसमें क्या बताता हूं, बच्चों आप यहां चल रहे हो, आपके इतने मार्क्स हैं, 160 में से आपके मान लीजिए 90 मार्क्स हैं, लेकिन इस टेस्ट में आपके 120 होने चाहिए थे। तो आपको पता लगेगा अच्छा 30 मार्क्स मेरे कम रह गए, मैं अगले में कोशिश करूंगा। तो मॉक एनालिसिस का ये फायदा होता था, बच्चा कोशिश करता था। फिर मैं बताता था आज के टेस्ट में मैथ्स में इतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता था कि यार मैथ्स में मेरे ठीक है, जितने सर बताए उतने ही है। रीजनिंग में इतने होने चाहिए थे, बच्चा देखता है ओ मेरे तो रीजनिंग में कम रह गए, जितने सर ने बताया उससे कम रह गया, बाकी सब सही चल रहा हूं, रीजनिंग कमजोर है, इस पे काम करना है। तो मॉक एनालिसिस भी शुरू करूंगा, पर अभी नहीं, वो फॉर्म आने के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, अब एसएससी जीडी की बुक्स कब तक आएंगी? मिनी मॉक भी तभी शुरू होंगे, अभी कोई अर्थ नहीं है उसका। एसएससी जीडी की बुक्स बच्चों जो 10 जून आएगा, हम हर महीने की 10 तारीख को बुक पे ऑफर चलाते हैं। मेरा मन है अपने अंदर से कि एसएससी जीडी को जब फर्स्ट टाइम मैं आपके लिए लेकर के आऊं ऑनलाइन सेल पर, तो पहली बार मैं उसको सेल पर लेके आऊं, मतलब उसको ऐसा करूं कि हर गरीब बच्चे तक किताब पहुंचे, जितना उनका एमआरपी है उसके आधे में आपके घर तक पहुंचा दूं। ये मेरी कोशिश है, ये 10 जून को ही मैं कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि 10 जून के ऑफर में आपके एसएससी जीडी की बुक्स भी शामिल हो जाएं। हम उन पर तेजी से काम कर रहे हैं। ठीक है, नए बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है वो मॉक टेस्ट दें या नहीं, तो मेरा सुझाव है कि जो अभी अभी तैयारी में आया है, जिसने अभी 12वीं की है, वो मॉक टेस्ट अभी ना दे, बिल्कुल ना दे। लेकिन जिसने पहले तैयारी कर रखी है, मैं एक बार और ढंग से करना चाहता हूं, वो मॉक टेस्ट देता हुआ चले साथ में। जो पहली बार किसी एग्जाम में बैठेगा वो प्लीज मॉक टेस्ट मत देना अभी। कब दे फिर वो मॉक टेस्ट? वो अभी अपने टीचर के अकॉर्डिंग चले कि भाई ये बोल रहा है टीचर तो यही करना है मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, वो इतना कर ले। अगर बुक की जरूरत है क्या, बैच के साथ कर लें, पर बुक होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा मतलब आपके लिए सुझाव है। तो बच्चों वो मॉक टेस्ट दें या नहीं तो नहीं दें, लेकिन जिसकी थोड़ी भी तैयारी पहले से है तो वो मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकता है आज से। ठीक है, ये मेरे आपको पर्सनल सुझाव है। कुछ बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें? तो भाई कितने घंटे पढ़ें, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने 6 आवर की तो आपके लिए क्लासेस लगवाई हुई हैं, जो लगभग 100 दिन चलेंगी, यानी 3.5 महीने, 100 दिन। 100 दिन के अंदर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज से 100 दिन लगा देना। ठीक है, 6 आवर क्लासेस हैं, प्लस 1 घंटा मैथ्स के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, 1 घंटा 45 मिनट रीजनिंग के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, और 15 मिनट हिंदी के लिए जो क्लास में पढ़ाया है, और 1 घंटा सारी जीएस के लिए। 3 क्लास जीएस की चल रही है अलग अलग, 3 या 4 जो भी चल रही हैं, उनके लिए भी आप 1 घंटा निकाल लो, चाहे वो 20-20 मिनट ही फेरो, पर फेरो जरूर उसको भी। तो मैंने आपको टोटल 3 आवर होम स्टडी या सेल्फ स्टडी, सेल्फ क्लास से अलग, तो ये 9 आवर जो बच्चा निकाल लेगा हमारे कोर्स खत्म होने तक, यानी 100 डेज तक, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर वो बिल्कुल रेगुलर ये करता है, 27 अगस्त से पहले कोर्स खत्म होना ही है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन बचेगा, उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। इतना कर लेना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 9 घंटे कोई ज्यादा है क्या? 100 दिन नहीं पढ़ सकते, यूं बीत जाएंगे यार 100 दिन। ठीक है, आप थोड़ा मेहनत तो करिए, स्टार्ट मन तो बनाइए। तो बच्चों आपको ये मेरे पर्सनल जो सुझाव है होने ही चाहिए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता